अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है और अभी जिस जगह पे बैठे हैं यह जगह है झारखंड की राजधानी रांची का कोकर चौक। और आज से जो हमारा 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन का जो शुरुआत हुआ है, पहला ही दिन हमें गिरफ्तार कर दिया गया था। अभी कुछ ही देर पहले रिहाई किया गया और प्रशासन के द्वारा हमें सभी साथियों को कोकर चौक में छोड़ दिया गया। अब इतने रात के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों से जो छात्र लोग आए हुए हैं, सबको रहने का व्यवस्था अभी जस्ट किए। लेकिन अभी लाइव आने का जो खास मकसद है दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं झारखंड प्रदेश से आए हुए तमाम छात्रों को धन्यवाद देते हैं कि आज का आंदोलन को ऐतिहासिक बनाया और मेरे साथियों और मुझे गिरफ्तार होने के बावजूद आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ और आंदोलन का नेतृत्व को संभाला। आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग 50,000 की संख्या में आए छात्र बहुत चालाकी के साथ, इतना ज़्यादा छात्र चाहते तो कोई भी बैरिकेडिंग को तोड़ के कहीं भी पहुंच सकते थे, कोई प्रशासन उसको कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन धैर्यता से परिचय दिया और सभी छात्र कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से परिचय दिया। कहीं कोई भी छात्र की तरफ से उग्रता नहीं हुई, लेकिन बदले में प्रशासन के तरफ से जो उग्रता रवैया अपनाया गया और उसके साथ ही साथ जो उग्रता रवैया अपनाया गया और हमारे कई साथियों के माथे फोड़े गए, कई साथी लहूलुहान हो गए, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और झारखंड के तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं और ये सरकार को कह देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान का एक एक बूंद का जो खून है उसका बदला लिया जाएगा और जो 3.5 से 4 लाख जो रिक्त पदों पे नियुक्ति होने वाली है, जिसमें भारत का नागरिक मांगा जा रहा है, उसको हर हाल में झारखंड का अस्थायी निवासी मांगना ही पड़ेगा। और आज बेरहमी से जो हमारे ऊपर और हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और दिन भर प्रशासन के द्वारा कभी औरमांझी थाना, उसके बाद खेलगांव थाना और बहुत बर्बरतापूर्ण ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कोई क्रिमिनल है हम लोग। अरे हम लोग क्या गुनाह किए हैं, हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोग तो निहत्थे छात्र थे, हम लोग परमिशन लिए थे डीजीपी महोदय से, हम लोग परमिशन लिए थे मुख्य सचिव महोदय से और हम लोग का परमिशन के परिणाम भी आज 36 दंडाधिकारी, 12 डीएसपी, कितना आईआरबी, एसआरबी, जेप-10 महिला बटालियन, ऐसे न जाने कितने पुलिस प्रशासन को ड्यूटी में रखा गया था, क्योंकि हमारा परमिशन था, तभी तो सबको भेजा गया था। लेकिन जो थाना में हमारे ऊपर व्यवहार किया गया यह बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। अभी 2:30 बजे हम लोग को छोड़ दिया गया बीच राह पर और हम लोग अभी भटक रहे हैं और हमें न कुछ खाने का दिया गया और गाली गलौज करके बात किया गया। जब झारखंडी के प्रति आवाज़ उठाने वालों को इस प्रकार से भद्दा भद्दा गंदा गंदा गाली दिया जा रहा है, तो सोचिए दोस्तों, झारखंड के आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। पता नहीं है झारखंड क्या हो गया है कि झारखंड में झारखंडियों को अपमान सहना पड़ रहा है। झारखंड में झारखंडियों को अपना हक अधिकार का मांग करने पर उसको पीटा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय घटना है साथियों। इसका जितना निंदा किया जाए वो कम है, जितना निंदा किया जाए वो कम है और इसका हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जो रात भर हम लोग के साथ बर्बरता, घटिया व्यवहार किया गया, इसका हिसाब भी होगा और इसका हिसाब सूद के साथ होगा। इसीलिए तमाम नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए, चाहे जितना कष्ट हो रहा है हो, चाहे जितना तकलीफ हो रहा है हो, हमें अपना कष्ट, अपना तकलीफ
को लेकर के कोई परवाह नहीं है। आज का दिन झारखंड के लिए काला दिन है और सरकार के प्रशासन के बावजूद भी पुलिस के द्वारा जो गुंडागर्दी रवैया अपनाया गया, जो सरकार प्रशासन के द्वारा जो असली चेहरा सामने आया गया, ये पूरा झारखंड देखा। हमें कितना तकलीफ हुआ, दुख हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही दिक्कत बिरसा मुंडा, भगत सिंह, निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तमाम लोगों ने तकलीफ किया होगा। लेकिन अगर हमें कुर्बानी देना भी पड़े तो जायज़ है झारखंडी लोगों के हक अधिकार के लिए, झारखंडी लोगों के छात्र नौजवान के हक के लिए। और हम तो बार बार कहे हैं कि जो हमारे ये 3 दिवसीय आंदोलन है, यह इतिहास के पन्नों पे उसी प्रकार दर्ज होगा जैसा 1989 का 72 घंटा का बंदी, जो अंततः झारखंड अलग राज्य का वार्ता के लिए केंद्र की सरकार के मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय बूटा सिंह वार्ता के लिए बुलाया था। और सदा के लिए याद रखा जाता है झारखंड आंदोलन का इतिहास को, और अलग झारखंड का पर सहमति बनी थी। उसी प्रकार हम पूरे विनम्र निवेदन पूर्वक राज्यवासियों से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की सरकार अंग्रेजों जैसे शासन कर रही है और यहाँ के छात्र नौजवान जो एक परमिशन लेके रेस पे निहत्ते पे लाठी चार्ज कर रही है, तो यह निंदनीय है। लेकिन यह जो सबसे बड़ी साजिश जो रची जा रही है कि 3.5 से 4 लाख रिक्त पदों पे जो बहाली होना है, जिसमें बाहरी लोगों को बैठा करके सरकारी तंत्र को गुलाम बनाना और उसको साजिश के तहत उसको अपने मुट्ठी पे कब्जा करके यहाँ के सरकारी साधन संसाधन को बेचने का जो साजिश रचा जा रहा है, इसको हम लोग जो है कि असफल करने का काम करेंगे। क्योंकि हम मानते हैं जो आज यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण, जुर्म किया गया, जो शोषण जुर्म किया गया उस पर हम नहीं जा पाए, ज़्यादा हम नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए स्टेट इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नीति इम्पोर्टेंट है। तो जो सरकार का निर्देश का पालन किया ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऊपर अत्याचार करने पे, बाकी सरकार का निर्देश को इस तरीके से पालन नहीं करती है जो हमारे ऊपर आज अत्याचार करने पे किया। मतलब यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के आईएएस, यहाँ के आईपीएस, यहाँ के बाहर के अधिकारी पदाधिकारी जो चाहते हैं कि यहाँ 3 से 3.5 लाख सरकारी पदों में बाहरी लोग को बैठा देंगे, भारत का नागरिक विज्ञापन में मांग करके, और यहाँ के छात्र नौजवान को विवश कर देंगे बाहर नौकरानी करने को लेकर के। और यहाँ के सरकारी तंत्र, सरकारी साधन संसाधन, यहाँ की कोयला, बालू, पत्थर, यहाँ के तमाम सरकारी योजनाओं को लूटने का काम करेंगे। जैसे वीरेंद्र राम जो एक साधारण इंजीनियर होते हुए लूटा और अपने उसका बेटा 35,000 का टी शर्ट एक बार में पहनता है। ये वेतन से नहीं हो सकता है, ये लूट से हो सकता है। तो ये लूट तो तभी होगा जब सरकारी तंत्र इसके कब्जा पे होंगे। यहाँ के जमीन औने पौने दामों पे CNTSPT एक के जमीन को भी कहीं भी बेचा जाएगा जब यहाँ के सरकारी तंत्र पे बाहरी लोग होंगे। यहाँ के जल जंगल जमीन को तभी बेचा जा सकता है जब यहाँ के सरकारी तंत्र पे बाहर के लोग काबिज होंगे। यहाँ के सरकारी विद्यालय के शिक्षा का व्यवस्था तभी ध्वस्त होगा जब यहाँ बाहर के लोग शिक्षक बनेंगे। यहाँ के बीमार, लाचार, गरीब, पीड़ित तभी तो बीमारी के इलाज के अभाव पे मरेंगे जब हॉस्पिटल में कर्मचारी बाहर के लोग आएंगे। यहाँ के गरीब किसान मजदूर को सरकारी लाभ में पैसा दे करके जो है कि इंदिरा आवास की बात करें तो गरीब को छोड़ के अमीर को मिलने का काम करेगा। यहाँ की वृद्धा पेंशन की बात करें, लाल कार्ड, पीला कार्ड की बात करें, हर एक चीज़ की बात करें तो यहाँ पैसों के बल पर जिसको हक अधिकार मिलना चाहिए उसका हक अधिकार काट के भ्रष्टाचार के तहत दूसरों को तभी तो दिया जाएगा जब यहाँ के सरकारी तंत्र पे बाहर के लोग होंगे। और अगर सरकारी तंत्र पे बाहर के लोग होंगे तो जो यहाँ कॉपी किताब कलम के साथ जो बिता रहे हैं,
जो लाइब्रेरी लॉज हॉस्टल पे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसका सपना का क्या होगा, आज सबसे बड़ी सवाल है। इसीलिए अब तो मैं तमाम छात्र, नौजवान और हमारे अभिभावक, हमारे काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी और यहाँ के जितने सामाजिक अगुआ हैं, जितने छात्र संगठन चलाते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि आप तमाम लोगों को अब आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए यहाँ के प्रशासन जी जान लगा के जो है कि उस पे हर ताकत लगा रही है। आज जो है कि जो नुकसान हुआ छात्रों का, जो मानव संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसीलिए अब इसको बचाने के लिए अब आगे आना ही होगा। और जो कल 5 बजे मसाल जुलूस पूरे झारखंड के जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में होना है, इस पे आप लोग ऐतिहासिक करिए, पूरे गांव-गांव के लोग सड़क पे उतरिए, स्थानीय मुखिया हो, स्थानीय पंचायत समिति हो, वार्ड पार्षद हो, सामाजिक लोग हों, चाहे हमारे अभिभावक हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे खेत में काम करते हो, खलिहान में काम करते हो, सभी कोई कल 5 बजे अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में, अपने अपने जिला मुख्यालय में आप लोग ऐतिहासिक चट्टानी एकता का परिचय देते हुए मसाल जुलूस निकालिए और आह्वान करिए कि राज्य के जो छात्र महासंकट पे गुजर रहे हैं, राज्य के नौकरी को बाहरी के हाथों बेचा जा रहा है और यहाँ के सरकारी तंत्र को गुलाम बनाने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए तमाम, चाहे टेम्पू एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, फुटपाथ दुकानदार संघ हो, चाहे थोक विक्रेता दुकानदार हो, सभी से अपील करिए कि जो परसों 19 तारीख है उस दिन सभी कोई आप लोग जो है कि स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस आंदोलन को समर्थन करके सफल बनाने में सहयोग करिए। जितने दुकानदार भाई हैं, होटल चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, सबको जो है कि स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करिए। आप लोग के बीच में पुनः आऊँगा। दिन भर में हम लोग को कुछ खाने नहीं दिया गया है, पूरा थके हुए हैं। बाकी सभी साथियों को अभी अपने अपने जगह भेजना है, फिर मैं आप लोग के पास आऊँगा। लेकिन साथियों, हतोत्साहित नहीं होना है, अपने हौसला को बुलंद रखना है और अपने जो पूर्वज का जो इतिहास है आंदोलन का, विद्रोह का, उलगुलान का, चाहे वो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, सुनील महतो, शक्ति महतो, उस ताकत को पहचानिए और अपने आप में जगाइए और अपने जोश को, उत्साह को, जुनून को बढ़ाइए और हर हाल में इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाइए। आज रात भर का समय है, प्लानिंग करिए, दिन भर का समय है, आप लोग मसाल बनाइए, रणनीति तैयार करिए और हर हाल में ऐतिहासिक बनाइए इस महाआंदोलन को, क्योंकि यह इस सरकार को अंतिम वार है। इस सरकार को हम लोग निर्णायक वार कर रहे हैं और हर हाल में 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो, बाहरी लोग के लिए यहाँ विज्ञापन पे जो भारत का नागरिक मांगा जा रहा है, इसको बदलना ही पड़ेगा। ये झारखंड राज्य सिर्फ यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, चपरासी या बॉडीगार्ड का फैसिलिटी लेने के लिए नहीं बना है। ये झारखंड राज्य यहाँ के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित छात्रों को अवसर मिलने के लिए बना है, यहाँ के लोगों का मान सम्मान के लिए बना है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान नीति लाई गई है 60-40 वाला नीति, यह नीति गैर झारखंडियों के लिए हित है, झारखंडियों का हकमार नीति है, यह शहीदों के सपनों का विपरीत नीति है, यह आंदोलनकारियों के अरमान का विपरीत नीति है, यह जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ था उसके विपरीत नीति है। इसको स्वीकार कतई नहीं करेंगे झारखंडी, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सीना पे गोली खाना पड़े, चाहे फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है कि इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग संविधान और नियम और कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन यहाँ की सरकार हमें विवश न करे उग्रता होते हुए, हमें विवश न करे विद्रोह करने में। अन्यथा हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, बिरसा मुंडा को भी विद्रोह को पढ़े हैं, हम लोग हर का विद्रोह पढ़े हैं, लेकिन हमारा विवश न किया जाए। इसलिए तमाम लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग
इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दीजिए। जोहार, जय झारखंड।